हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन एन एरे ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। एंड आई होप आपको याद होगा, हम लोगों ने एक ट्री भी बना लिया था, है ना। हमने पहले देखा था कि लीनियर सर्च से कितना टाइम लगेगा, तो वो तो महाबकवास एल्गोरिथम था, एन स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर टाइम लग रहा था, है ना, वो आपको याद होगा। तो अब हम डिवाइड एंड कॉन्कर से देखना चाह रहे थे। तो जो बेसिक रूल था डिवाइड एंड कॉन्कर का, हमने वही लगाया। 9 एलिमेंट्स का एरे था, तो आधा आधा बाई टू कर करके हम डिवाइड करते चले गए और सिंगल सिंगल एलिमेंट्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट में तो क्या ही इन्वर्जन होगी, तो हमने साथ साथ यहाँ पे लिख रखा था जीरो, है ना। आपको याद आ रहा होगा, हमने ये ट्री बनाया था। अच्छा, अब हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को, और ना एक बार एलिमेंट्स लिख लेते हैं ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो। A11 मतलब 1 से लेकर 1 तक होगा, वो 50 एलिमेंट है ये, है ना। वैल्यू भी साथ साथ लिखते चले जाओ। ठीक है, तो लेट मी टेक अनदर कलर जिससे हमारे को थोड़ा सा ठीक लगे। ये 50 हो गया। अगला एलिमेंट कौन सा है जी? 20, देन 30, देन 10, देन के बाद 15, 9, ये हो गया जी 15, ये हो गया जी 9, 80, 17 एंड 13। ठीक है जी, तो ये हमने एलिमेंट सारे एक बार लिख लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये आपको याद आ रहा होगा, रिकर्शन है भाई, है ना। तो टॉप डाउन लेफ्ट राइट हम चलेंगे। तो अब जैसे ये सॉल्व हो गया, इसने जीरो इन्वर्जन दी, इसने जीरो इन्वर्जन दी, तो फिर अब इसने कितने दी, A12, इसने कितने इन्वर्जन दी, वो हमारे को अब देखनी है। तो हम क्या बोलेंगे कि 50 है, ये 20 है। तो बस एक छोटा सा रूल फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम थोड़ा सा और डिटेल आगे देखेंगे। तो एक बात ये ध्यान रखो, बस 20 इधर से आएगा और 50 इधर से आएगा। यू जस्ट ट्रीट इट लाइक मर्ज एल्गोरिथम। ठीक है, मर्ज सॉर्ट टाइप समझो आप, इसमें और कुछ मत समझो, आप मर्ज सॉर्ट टाइप ही समझो। तो मर्ज सॉर्ट में हम यही करते थे, डिवाइड करते जाते थे, सिंगल एलिमेंट तक आ जाते थे, फिर हम मर्जिंग करते चलते थे, है ना। तो अब इन इन दोनों को मर्ज करके इधर ले जाएंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करके इधर ले जाएंगे, फिर इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, है ना। फिर इन दोनों को मर्ज करके इधर तक आ जाएंगे, एंड सो ऑन। आपको याद आ रहा होगा, जैसे हम मर्जिंग में करते थे, बिल्कुल वही काम आप यहाँ करने की कोशिश करेंगे। बस एक छोटा सा चेंज करेंगे, बिल्कुल हल्का सा चेंज करेंगे मर्ज एल्गोरिथम में ही। हम क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल से सुन लो, फिर थोड़ा सा और डिटेल हम देखेंगे। हम बस ये कहेंगे कि अगर एलिमेंट इधर से पहले आ रहा है और दूसरा एलिमेंट यहां से आ रहा है, तब हम एक इन्वर्जन इसको काउंट कर लेंगे। और कॉमन सेंस की बात है, 50 और 20 में एक इन्वर्जन है। 50 पहले आ रहा है, 20 बाद में आ रहा है, तो देयर इज वन इन्वर्जन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना बेटा, कि अगर यहां से एलिमेंट आया और फिर यहां से आया, मतलब पहले बोलो, पहले कहां से आया। मर्जिंग का आप सब कुछ छोड़ो, बस इतनी बात करो, 50 और 20 इसको मर्ज करोगे। तो आप क्या करोगे जी, एक और एरे ले लोगे, है ना। ऐसे समझो, मर्जिंग वाली बात चलो रिवाइज कराते हैं। एक एरे में 50 एलिमेंट 50 है और दूसरे एरे में 20 है। ठीक है, तो अब आप मर्जिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे जी, एक बड़ा दो एलिमेंट का एरे लोगे, तो इसको और इसको कंपेयर करोगे। हाँ जी, 20 छोटा है क्या 50 छोटा, 20 छोटा, तो 20 को आप पहले लिखोगे और फिर 50 को बाद में लिखोगे। मेरे ख्याल से मेरे को मर्ज एल्गोरिथम आपको रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है। आई थिंक याद आ रहा होगा। मर्ज एल्गोरिथम में अगर थोड़ा और प्रिसाइसली बात करें तो एक ही एरे लेते थे। मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ले लिए ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। दिक्कत है तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक एरे में ही कर देता हूँ। ठीक है, 50 और 20 ये एक सिंगल एरे है, ए नाम का एरे है, इसमें दो एलिमेंट है। मर्जिंग करना चाहते हैं हम, तो मतलब ऐसे समझेंगे हम यहाँ तक, है ना। ये एक एरे हो गया, दूसरा एरे हो गया। ऐसे हम बोला करते थे, याद आ रहा होगा आपको मर्जिंग में। तो एक बी नाम का एरे लेते थे, उसमें हम दो एलिमेंट ले लेते थे। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे आई रखते थे और यहाँ पे जे रखते थे। तो हम कंपैरिजन करते थे, जो छोटा होता था उसको हम इधर लिख लिया करते थे। याद आ रहा होगा आपको, तो 20 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो इसलिए बस एक बार बस ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि 20 इधर से आ रहा है, 50 इधर से आ रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है ना। क्रॉस ओवर हो रहा है, तो हम एक इन्वर्जन इसको मानेंगे और ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो बस अब हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ इन्वर्जन विल बी 1। ठीक है, तो ऐसे बोलो आप, इस लेफ्ट सब ट्री में जीरो इन्वर्जन, राइट सब ट्री में जीरो इन्वर्जन। तो फिर जब मर्ज करके हम लेकर के जा रहे हैं, तो फाइनल इन्वर्जन कितनी आ रही है, 0 + 0 + 1। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि देयर इज वन इन्वर्जन हेयर। ठीक है, लेट मी टेक ग्रीन कलर और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ इन्वर्जन आर वन हेयर। आई थिंक आप समझ गए कैसे हमने वन निकाला है। ये वन कैसे निकाला है बेटा, लेफ्ट वाले ट्री में जीरो इन्वर्जन, राइट वाले ट्री में जीरो इन्वर्जन, और फिर एक इन्वर्जन और होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे चले हैं जी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो पहले 20 आया है और फिर 50 आया है। तो यहाँ पे आप लिख लो, जैसे मर्जिंग करके हम अपना आउटपुट लिखा करते थे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 आया है और 50 आया है। ठीक है जी, दो एलिमेंट है। अच्छा, अब फाइनली फिर ये A13 की कहानी करेंगे ना। यहाँ पे तो पता ही था हमारे को जीरो इन्वर्जन है। तो अब जरा मुझे बताओ, अब कितनी इन्वर्जन, 20, 50 और 30। तो आप ऐसे समझिए, बस आप इनको मर्जिंग कर रहे हैं, 20, 50 और 30, है ना। मर्जिंग तो मेरे ख्याल से मेरे को बार बार नहीं समझानी चाहिए। 20 है, 50 है और 30 है। तो जो एरे है, इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ पे दो एलिमेंट और यहाँ पे एक एलिमेंट है, ए नाम का एरे है। तो आई यहाँ से शुरू होगा, जे यहाँ से शुरू होगा, है ना। आई थिंक वो सब आपको पता ही है। तो 20 और 30 कंपेयर होंगे। हाँ जी, तो 20 कहाँ से निकला जी,
20 इस वाले एरे से निकल आया, है ना, तो उसका मतलब क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो जब हम बी एरे देखेंगे तो उसमें 20 यहां से आ रहा है बेटा, यहां से, तो कोई इन्वर्जन नहीं हुई। अब इधर ये 50 पे खड़ा होगा, आई इधर आ जाएगा, और जे 30 पे खड़ा होगा, 50 और 30 कंपेयर होंगे, तो 30 इधर से आ गया और 50 इधर, तो वही क्रॉस ओवर हो गया, तो 30 आएगा और 50 आएगा, तो मतलब एक इन्वर्जन यहाँ पे हो चुकी है। बोलो भाई, आराम से मेरे को सोच के जवाब दो, किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको यहाँ पे देखने में ये सब करने में परेशानी आ रही है, इसका मतलब आपको मर्ज एल्गोरिथम नहीं आता। ये एडवांस टॉपिक है बेटा, मर्ज एल्गोरिथम ढंग से देख करके आओ, और प्रॉपर्ली बात करो तो मर्ज सॉर्ट प्रॉपर ढंग से देख करके आओ, फिर आपको टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्जन ये सिंपल एप्लीकेशन है मर्ज सॉर्ट की। अगर मर्ज सॉर्ट नहीं आती तो फिर ये बकवास है, आपको समझ नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है बेटा, तो फाइनली हमने एक इन्वर्जन और काउंट कर ली। अच्छा जी, तो अब हम क्या कहेंगे कि 1 3 जब आएंगे तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट वाले ट्री में 1 इन्वर्जन है, राइट वाले ट्री में 0 इन्वर्जन है, तो फाइन और एक इन्वर्जन और पैदा होगी, तो 1 + 0 + 1, तो फाइनली 2 इन्वर्जन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देयर आर 2 इन्वर्जन हेयर। वो कैसे निकाली है आपने, ये 2 कैसे निकाली है? लेफ्ट सब ट्री में 1 इन्वर्जन थी, यहाँ से आप देख पा रहे हो, राइट सब ट्री में 0 इन्वर्जन है, और एक इन्वर्जन हमने और जब हम इनको मर्ज करे थे तो आ गई। तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आ चुका है, अब ये 1 2 3 ये सॉर्टेड हो चुके हैं ना, क्या कैसे कैसे, 20 30 और 50। आप बोलोगे कि सर सॉर्टिंग तो करनी नहीं थी, आप फिर भी सॉर्टिंग कर जाए, हमने तो सिर्फ इन्वर्जन काउंट करनी थी। तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा कि हम सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा, 2 मिनट के लिए बस शांति रखो। अच्छा, यहाँ तक पहुंच चुके हो? अच्छा जी, अब इस वाले ट्री में आ जाएंगे, है ना, तो ये हो चुका है, जब ये भी पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 0 इन्वर्जन, यहाँ पे 0 इन्वर्जन, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 है, यहाँ पे 15 है, तो अब बताओ मेरे को फटाफट से, इधर से 10 आएगा और 15 इधर से आएगा, तो कहीं कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इन्वर्जन रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 इन्वर्जन है। और 0 कैसे आया जी, 0 + 0 + 0, आप समझ पा रहे हो, ये लेफ्ट वाली ट्री में 0 इन्वर्जन, राइट वाली ट्री में 0 इन्वर्जन, और फाइनली जो हमने देखा वो भी 0 इन्वर्जन ही आई। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा जी, 10 और 15 ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ A1 to 5, अब ये पूरा सॉर्टेड हो जाएगा, और इन्वर्जन बताओ कितनी होंगी। तो मैं पहले लिख करके बैठ जाऊंगा कि यहाँ पे 2 लेफ्ट में है, राइट वाले में 0 है। अब हमारे को और देखने कितनी इन्वर्जन अब हम करेंगे, तो 20 30 50 और 10 15। अब लिख करके रखते हैं, जरा देखते हैं, 20 30 50 10 15 करें। 20, यहाँ मजा आएगा, 30 50 10 और 15। ठीक है, तो ये एरे है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए 3 एलिमेंट है, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट है, यहाँ से हमारा आई खड़ा है और यहाँ पे हमारा जे खड़ा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा पूरा ए एरे है, ये पूरा एक ए ही एरे है, बस ये बीच में मिड दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। बी एरे में बताओ जी कैसे एलिमेंट आएंगे। आप क्या बोलोगे, पहले ये ए आई और ए जे कंपेयर होंगे, तो ये 10 वाला ये छोटा है ना इससे, तो ये पहले उठ के आएगा, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब इन्वर्जन कितनी हुई ये बताओ, यहाँ पे तुम्हारे को समझ आएगा कि हमने सॉर्टिंग क्यों करी है। अब मैं कॉमन सेंस से बात बोलूंगा, मैं सीधी बात बोलूंगा कि भी देखो जी, 20 और 10 ये भी इन्वर्जन है, 30 और 10 भी इन्वर्जन है, 50 और 10 भी इन्वर्जन है। कॉमन सेंस की बात है भाई, है कि नहीं? तो इसका मतलब टोटल 3 इन्वर्जन है जी। वो 3 इन्वर्जन मैं एक झटके में गिन गया। क्यों? अब क्योंकि ये एरे सॉर्टेड था, तो मैं सीधी बात करूंगा, 20 और 10 ये एक इन्वर्जन है, तो आगे मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, इनसे भी ये इन्वर्जन ही करवाएगा। तो सीधी बात मैं अब क्या बोलूंगा, यहाँ पे सॉर्टिंग का फायदा है, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं जी, 3 एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा 3 इन्वर्जन मैंने गिन ली। ये तो 3 कंपैरिजन करने पड़ता है, मैंने एक कंपैरिजन से सीधा बोल दिया 3 इन्वर्जन मैंने गिन दी। इतने मजे वाली बात है। ठीक है, ये सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट था यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था सॉर्टेड रखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 10 इधर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो था पॉइंटर इधर चला गया। अब 20 और 15 फिर कंपेयर हुए, तो अब ये भी एक इन्वर्जन है, तो ये इन्वर्जन हो चुके हैं, तो फिर आगे वो आपको कोई बातें देखने की भी जरूरत नहीं है, इन्वर्जन है ही है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमने 15 उठा करके लिख लिया। ठीक है, 15 आ गया, और 3 इन्वर्जन हमने और देख ली हैं। बस आगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये वाला एरे हमारा खत्म हो चुका है, मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीटेड है, तो ये वाला हम ब्लाइंडली कॉपी कर देते थे जैसे हम मर्ज में किया करते थे। तो लो जी, अब आपको मजा आ गया होगा। तो अब यहाँ पे फिर हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया बेटा, ध्यान से देख लो, ब्लाइंडली कॉपी हुए हैं सारे। ठीक है, तो फाइनली 3 × 3 6 इन्वर्जन हमने यहाँ पे गिन दी। तो फाइनली अब हम क्या कहेंगे, ये टोटल 8 इन्वर्जन हो चुकी है। ठीक है, 2 × 6 टोटल 8 होगी, 8 इन्वर्जन हो चुकी हैं। और एलिमेंट्स अब क्या बन चुके हैं, एलिमेंट्स आप बहुत आराम से बताएंगे, क्या क्या एलिमेंट है जी, 10 15 20 30 50, ये एरे हमारा बन चुका है जी, 10 15 20 30 50। बोलो जी, कोई डाउट?
ठीक है जी, मजा आ रहा होगा आई थिंक, बहुत इजी काम है ये, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, राइट वाले ट्री में आ जाते हैं। तो 6 और 9 सॉल्व करना है, 6 से लेकर 9 तक ये नहीं हो सकता, अब 6 से 7 पे आएंगे, ये भी नहीं हो सकता, तो इधर आ जाएंगे 6 6 और 7 7, ये दोनों 0 0 इन्वर्जन देके बैठी हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट है। अब आप बोलो जी यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो 9 इधर से आएगा, 80 इधर से आएगा, तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं है। आप वैसे भी देख लिया करो, क्रॉस ओवर भी नहीं देखना तो ऐसे देख लिया करो, 9 छोटा है कैसे छोटा, 9 छोटा है तो बस ठीक है, कोई इन्वर्जन नहीं है, 9 और 80 में कोई इन्वर्जन नहीं है। बस यहाँ पे सीधा बोलेंगे 0 + 0 + 0, तो फाइनली 0 इन्वर्जन ही हुई है और एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, 9 एंड 80। बोलो क्लियर है? सॉर्टेड रखने का फायदा भी आपको समझ में आ चुका है। एक कंपैरिजन करते हैं हम, फटाफट से सारी इन्वर्जन गिन जाएंगे, आगे हमारे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 80 हो चुका है, अब इधर से देखते हैं 17 और 13। हाँ जी, तो 17 13 इन्वर्जन है। और आप ऐसे बोलोगे कि क्रॉसओवर होगा, 13 पहले आएगा बाद में 17 आएगा, तो ऐसे भी देख लो जैसे आपकी इच्छा कर रही है। तो 0 + 0 + 1, तो फाइनली 1 इन्वर्जन होगी यहाँ पे। और एरे क्या बन जाएगा, 13 और 17। ठीक है जी, 13 17 ये और 9 80 ये। अब जरा आप मुझे समझाओ 6 से लेकर जो 9 तक था वो कैसे चलेगा। तो हम पहले यहाँ पे बोलेंगे 0 + 1, तो वो तो लिख ही लेना। तो यहाँ पे कितनी इन्वर्जन होंगी, 0 है प्लस 1 है प्लस, अब यहाँ से हम देखेंगे फाइनली कितनी इन्वर्जन है, 9 80 और 13 17। लिख लो एक बार फटाफट से, 9 80 13 17, 9 80 13 और 17। ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे, ये पूरा ए ही एरे है, बार बार बताता हूँ, ये तो बस सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हाँ भाई मिड तक है ये एंड ऑन। वो सब आपको खैर पता ही होगा। बी एरे में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 4 स्लॉट हम बना करके रख लेंगे। तो पहले 9 9 है जी, 9 90 नहीं था, 9 9 एंड 13 कंपेयर हुए, कौन छोटा जी, 9 छोटा, तो इस तरफ से आया ना, तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं हुई, 0 इन्वर्जन है। फिर पॉइंटर इधर चला जाएगा 80 पे। अब हम क्या कहेंगे, 80 और 13, 13 आएगा जी पहले। तो ए, अब यहां से हम देखेंगे कितने एलिमेंट हैं जी राइट वाले एरे में, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक ही इन्वर्जन हम लिखेंगे। जितने एलिमेंट बचेंगे ना उसके हिसाब से करना है। आई थिंक आप समझ रहे होगे। अच्छा जी, 13 आ गया, उसके बाद फिर पॉइंटर हमारा इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एलिमेंट इधर से इस वाले एरे से आया था, तो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। ये आई चल रहा था, और ये जी आप समझते होगे इतना तो। 17 और 80 कंपेयर हुए, फिर 17 इधर से आया, तो राइट वाले लेफ्ट वाले एरे में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो एक और हमारी इन्वर्जन हो गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर फाइनली अब तो खत्म ही हो गया एरे, तो फिर यहाँ से ये ब्लाइंडली हम कॉपी करके ले आएंगे, 80 यहाँ से आ गया। तो 9 13 17 80 और टोटल कितनी इन्वर्जन है जी, 2 इन्वर्जन है जी, लिख लेते हैं फटाफट। 9 13 17 80, यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 13 17 80। ठीक है जी, और कितनी, 2 और हो चुके हैं, तो टोटल 3 इन्वर्जन हो चुके हैं जी यहाँ पे। हम 3 लिख लेंगे, अब आएगा असली मजा। यहाँ पे ये 5 एलिमेंट का है, यहाँ पे 4 एलिमेंट का है। अब हम इनको मर्ज करेंगे, है ना, और साथ साथ इन्वर्जन गिनते जाएंगे। तो 10 15 20 30 50। ठीक है, 10 15 20 30 50, और इधर से 9 13 17 80, 9 13 17 80। ठीक है जी, बीच में यहाँ लाइन खींच देते हैं और शुरू हो जाओ जी फटाफट। तो ये हो गया हमारा ए एरे, और बी एरे में अब हम लाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, तो यहाँ से शुरू हो गया जी आई, यहाँ से शुरू हो गया जी जे। अब असली मजा शुरू हो जाएगा। 9 एंड 10 कंपेयर हुए, तो कौन छोटा जी, 9 छोटा, 9 आएगा। तो अब बढ़िया बात, ये सभी के साथ इसकी इन्वर्जन है। तो कितने एलिमेंट हैं जी इस एरे में, वो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 है जी, तो सीधी 5 इन्वर्जन, खत्म कहानी एकदम। एक कंपैरिजन से 5 इन्वर्जन तुम फटाफट से गिन गए। ये फायदा हुआ सॉर्टिंग करने का। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो 9 आ गया, तो पॉइंटर विल शिफ्ट हेयर। नाउ 10 एंड 13 विल बी कंपेयर्ड। कौन छोटा है जी, 10। 10 को उठा करके इधर लिखा, इस वाले एरे से आया ना 10, तो कोई इन्वर्जन नहीं हो जी यहाँ पे, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, पॉइंटर आ गया जी इधर। अब 13 और 15 कंपेयर होंगे, कौन छोटा है जी, 13, तो इस वाले एरे से एलिमेंट आया है 13। अब जरा मुझे बताओ कितनी इन्वर्जन, कॉमन सेंस से बताना बेटा, कॉमन सेंस से। अब कितनी इन्वर्जन, तो अब देखो 13 और 15 एक इन्वर्जन थी, 20 के साथ भी, 30 के साथ भी, 50 के साथ भी। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इन्वर्जन करवा रहे हैं। तो अब थोड़ा और प्रिसाइज बोलूंगा, अभी तक मैं रफ बोल रहा था। इस पूरे लेफ्ट वाले एरे में पूरे एलिमेंट के देखने की जरूरत नहीं है, आप आई से देखो। और ये क्या होता था बेटा, मिड, याद आ रहा होगा आपको, ये आई मिड। और ये क्या होता था बेटा, मिड +1, और यहां से हम जे तक जाते थे, याद आ रहा ना। नहीं तो जब जैसे हम वो करते थे, जैसे ये लो होता था, ये हाई होता था, तो आई को हम इनिशियली लो से, आई को लो से इनिशियलाइज करते थे, जे को हम मिड +1 से इनिशियलाइज करते थे। याद आ रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा और प्रिसाइसली बोल देता हूँ, है ना। ये जे इधर मत रखो, इधर रखो जे। ठीक है ना, ये लो ये हाई। ठीक है, लो मतलब लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, हाई मतलब हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, और मिड हम निकाल करके बैठते थे, लो प्लस हाई बाय 2,
फ्लोर फंक्शन करके। मिड हम निकाल लेते थे, तो लो से मिड तक पहला वाला पार्ट होता था, मिड प्लस 1 से हाई तक दूसरा वाला पार्ट होता था। तो आई को हम इनिशियलाइज कर देते थे लो से, जे को इनिशियलाइज कर देते थे मिड प्लस 1 से, और फिर हम अपना काम शुरू करा करते थे। तो अब मैं क्या कहूंगा कि आई से लेकर मिड तक ये है हमारी इन्वर्जन्स। ये ध्यान से देख लो आराम से, आई से लेकर मिड तक। तो जब 13 आप उठा करके इधर लाए हो, तो आई से लेकर मिड तक कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिखना है यहाँ पे। देयर आर 4 इन्वर्जन्स। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। 2 मिनट का पेशेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं, है ना? फिर आपके दिमाग में घुस जाएगा ये। ठीक है, 4 हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो कैसे देखना है नंबर ऑफ इन्वर्जन्स? कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ इन्वर्जन्स विल बी इक्वल टू आई टू मिड तक, आई से लेकर मिड तक, ये पूरा देखना है जी। ये इन्वर्जन है। ठीक है जी, तो टोटल 4 इन्वर्जन हो चुके हैं। अब 13 इधर से आ चुका है ना, तो अब हम पॉइंटर को इधर खिसका देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये तो 15 पे ही खड़ा था, 15 और 17 कंपेयर हुए, कौन छोटा जी? 15 छोटा, तो 15 इधर से आ रहा है, तो कोई इन्वर्जन नहीं जी, चुपचाप ऐसे प्लीज लिख देना। अच्छा जी, उसके बाद फिर 20 और अच्छा पॉइंटर को इधर खिसका दो, आई इधर आ जाएगा। अच्छा 20 और 17 कंपेयर हुए, तो कौन छोटा? 17, तो 17 इधर से आएगा, प्लीज ध्यान रख लो, जैसे इधर से आएगा तो फिर इन्वर्जन कितनी है? 17 इधर से आ गया, और कितने इन्वर्जन? यहाँ से जितने एलिमेंट है जी। तो आई टू मिड कितने एलिमेंट हो गए जी? 3 एलिमेंट हो गए, तो 3 इन्वर्जन है यहाँ पे फिलहाल। ये ब्यूटीफुल पॉइंट था जी। लास्ट में जाकर के सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, पहले धुंधला धुंधला था, अब पूरा एकदम क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे को समझ में आ गया, 3 इन्वर्जन और हो चुकी है जी। ठीक है जी, तो 17 आ चुके हैं, तो अब हम पॉइंटर को इधर खिसका देंगे। ये सब ये चल रहे थे, है ना? ये तो आपको पता ही है। तो खैर वो मर्ज, मेरे को मर्ज एल्गोरिथम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, है ना? तो मैं बार बार यहाँ मर्ज वाली बातें नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो समझ पा रहे हो आप लोग, ये सब यही चल रहा था। अच्छा पॉइंटर इधर आ चुका है। अच्छा जी, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा इधर पॉइंटर 20 पे खड़ा था और यहाँ पे 80 पे खड़ा है, कौन छोटा है जी? 20 छोटा है। 20 छोटा है, तो फिर 20 को हम चुपचाप से यहाँ लिखेंगे, और जब भी इस वाले एरे से लेफ्ट वाले पार्ट से जब भी कुछ आएगा, तो वो तो कोई इन्वर्जन ही नहीं ना, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट छोटा है, तो इसका मतलब वो काय का इन्वर्जन करवाएगा, है ना? अगर इस वाले पार्ट यहाँ से एलिमेंट आ रहा है, मतलब यहाँ वाला छोटा है, राइट वाला छोटा है, अगर राइट वाला छोटा है, तो फिर वो इन्वर्जन है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बस बेसिक सा लॉ आपको ध्यान रखने, इसलिए मैंने बताया था आपको क्रॉस ओवर वाली बात। यहाँ से अगर इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये क्रॉस ओवर वाली कहानी है, तब हमारे हमको इन्वर्जन गिननी है। थोड़ा और प्रिसाइज बात करो, बस इधर से एलिमेंट आएगा, जैसे इधर से एलिमेंट आएगा, तो यहाँ के बचे हुए एलिमेंट वो इन्वर्जन कर ला जाएंगे, आई से लेकर के मिड तक ले। और सिंपल कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आई खड़ा है, और यहाँ से यहाँ मिड तक लास्ट तक यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारा एलिमेंट उठ के आया है, तो कितनी इन्वर्जन है जी? आई टू मिड तक हमारी इन्वर्जन है टोटल। ये आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इससे सिंपल मैं नहीं बोल सकता, आपको पकड़ में आ चुका होगा। ठीक है बेटा, तो 20 उठ के आ चुका है। अब वही बात है, इधर से आया था 20, तो हम आई इधर कर देंगे। 30 और 80 कंपेयर करेंगे, तो ये 30 इधर से आएगा चुपचाप से, कोई इन्वर्जन नहीं, प्लीज ध्यान रखना, कोई इन्वर्जन नहीं। इधर आ जाइए, 50 पे आ जाइए, 50 और 80 को कंपेयर किया, 50 चुपचाप से इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर से आया तो कोई इन्वर्जन नहीं। पता ही है 50 और 80 में आएगी इन्वर्जन, गिन नहीं पा रहे होगे आप लोग। अच्छा, अब ये वाला रैक पूरा खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ से ब्लाइंडली हम कॉपी कर देंगे एलिमेंट को, खत्म। तो फाइनली हमने बहुत आराम से इन्वर्जन गिन ली, 5 4 9 3 12, टोटल 12 इन्वर्जन हमने गिनी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8 इन्वर्जन थी, यहाँ पे हमारे पास 3 इन्वर्जन थी, तो टोटल इन्वर्जन कितने हो जाएंगे? 8 जमा 3 जमा 12 इन्वर्जन हमने और गिनी है। ये देख लो आराम से, 5 4 9 3 12, 12 और लिखिए, तो फाइनली टोटल ये हो जाएंगी। और हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमारा सॉर्टेड आंसर होगा, है ना? ये वाला ये है 9 10 13 15 17 20 30 50 80, तो फाइनली सॉर्टेड एरे आ गया। वो मर्ज सॉर्ट ही होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्ज सॉर्ट हो चुकी है, प्लीज आप समझ पा रहे होगे, है ना? तो मर्ज सॉर्ट के अकॉर्डिंग हमने फाइनल अपना आंसर लिख लिया है। तो आंसर लिखूं पूरा? चलो यार 1 मिनट लगेगा, लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या एरे आएगा जी? 9 10, उसके बाद फिर 13 15 17 20 30 50 और 80। 9 10 13 15 17 20 30 50 80, 9 10 13 15 17 20 30 50 80। ठीक है, एकदम बिल्कुल बढ़िया, हमने एरे ये बना दिया। फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, तो एरे हमारा चेंज हो गया। अब आप मेरे से इस बात पे लड़ाई झगड़ा कर सकते हो कि सर एरे हमारा बदल गया, हमने तो इन्वर्जन काउंट करनी थी, आपने तो डाटा बदल दिया एंड। तो कोई बात नहीं, किसी और एरे में कॉपी करके काम करें ना, तो कोडिंग की बात है, ये तो जैसे करोगे कर लोगे, उसमें क्या है। ठीक है, बोलोगे कि सर एक्स्ट्रा एरे लग गया तो नुकसान हो गया, अरे कोई नुकसान नहीं हो बेटा, एक ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा एरे ले रखा है, बी एरे, जिसके अंदर आप मर्जिंग करवा रहे हो, है ना? तो फिर एक और एक्स्ट्रा लेने से कोई एसिम्प्टोटिकली हमारे को फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, नो डाउट एरे का स्पेस तो लग रहा है, बट एसिम्प्टोटिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक एरे और ले लेना। ठीक है, इस एरे के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेना, ए एरे को कॉपी करके बी में रख लेना, बी से फिर सी में, सी के थ्रू आप मर्जिंग करते रहना एंड सॉन, ताकि जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो ऐसे ही रह जाएगा, और हमारे पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। उसमें तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो आप अपने आप से भी गेस कर सकते हो। तो फाइनल बस ये है कि हमारा डेटा बदल गया है जी, सॉर्टिंग हो चुकी है जी, होने दो, कोई बात नहीं।
ठीक है। तो अब मजे की बात बता दो मेरे को, मजे की बात क्या है कि अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बोलूं कि हाँ जी निकाल करके दिखाओ, तो आप बोलोगे कि सर ये तो कुछ है ही नहीं, मरसोटी तो है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा, मरसोटी है, एकदम बिल्कुल ठीक सोचा आपने। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मर्ज है। और फर्क कहाँ है, सिर्फ मर्ज एल्गोरिदम में फर्क आया है। और मर्ज एल्गोरिदम में मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करूंगा, सिर्फ एक लाइन, उससे हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं पूरा काम करके नहीं दिखाऊंगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, ना ही हमारे को इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड है। जितना रिक्वायर्ड है मैंने आपको सारा बता दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मर्ज सॉर्ट ही है। और मर्ज सॉर्ट में हल्का सा मर्ज एल्गोरिदम में छोटी सी एक लाइन ऐड करना, छोटी सी क्या, सिर्फ एक लाइन ऐड करने हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, ये पूरा स्क्रीन पे है, नीचे वाला पार्ट ये भी आप पूरा नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल रफ काम करके दिखाऊंगा, पूरा एग्जैक्ट डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, कोडिंग वोडिंग में हमारे को कोई इतना जरूरत नहीं है। मेन कंसेप्ट का बात है, वो कंसेप्ट हमारे को समझ में आ चुका है। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये और ये वाला पार्ट जो भी है कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एनालिसिस पे आते हैं, या पहले वो दिखा दूं आपको आज। हाँ चलो एनालिसिस सीधा लिखते हैं। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस में क्या करना है हमारे को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो मैं सीधा बोलूंगा मॉडिफाइड मर्ज सॉर्ट है ये, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मॉडिफाइड मर्ज सॉर्ट है ये और कुछ नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज मर्ज सॉर्ट, दैट इज थीटा एन लॉग एन एवरी केस। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनपुट प्लस एक्स्ट्रा स्पेस। तो इनपुट तो हमारे पास थीटा एन है ही, एक्स्ट्रा स्पेस आपने थीटा लॉग एन लगाया होगा फॉर द योर स्टैक, है ना। और थीटा एन एक्स्ट्रा स्पेस आपने बी एरे के लिए भी यूज किया था। तो फाइनली हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी आ जाएगी, थीटा ऑफ एन, जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कोडिंग में हमारे को क्या लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो, शाबाश, कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ जी आगे। बस मैं अब आपको बस इतनी बात बोलूंगा कि जैसे हम मर्ज एल्गोरिदम में करते थे, है ना। तो यहाँ से ये देख लो, जैसे ये लो था, ये हाई था, है ना। आई को हम यहाँ से शुरू कर लेते थे, और ये हमारा मिड हो गया, है ना। सो यहाँ तक ये हो गया, सपोज कर लीजिए मिड। ठीक है ना, ये ऐसे कुछ भी एरे बना लीजिए, और ये हो गया जी मिड प्लस वन। यहाँ से हम जे को इनिशियलाइज किया करते थे। ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा ए एरे, और फिर बी एरे ही ऐसे ही हम बनाया करते थे, और उसके अंदर हम मर्जिंग करके लाते थे। तो अब हमारे को करना क्या है, जो हमारा मर्ज एल्गोरिथम था उसी में हम बस ये लाइन लिख लेंगे कि देखो, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ जे। ठीक है, तो हमारे को क्या करना था, बी ऑफ के, याद है ना, यहाँ पे हम के से लिखा करते थे, नहीं याद आ रहा तो बार बार बोल रहा हूँ, मर्ज एल्गोरिथम वाला लेक्चर देख करके, और पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने सारा बता रखा है आपको। हाँ जी, तो बी ऑफ के दैट वाज इक्वल टू ए ऑफ आई, एंड हम क्या कर देते थे, आई प्लस प्लस कर लेते थे और के प्लस प्लस कर देते थे। याद आ रहा होगा आपको, ये ऐसी चीज रहेगा जी, कोई फर्क नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले साइड से लिया है ना। तो ए ऑफ आई ये है ना, और ये ए ऑफ जे ये है। तो अगर हमने यहां से एलिमेंट लाया है, तो कोई इन्वर्जन वाली बात ही नहीं है जी, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर राइट से ला रहे थे तो सारी कहानी बदलती थी। तो हम एल्स में आकर के बस ये पॉइंट लिखेंगे, बस एक छोटा सा एल्स में आकर के, मतलब जो ए आई है वो बड़ा हो गया है जैसे, तो हम क्या कहेंगे जी, बी ऑफ के दैट विल बी इक्वल टू ए ऑफ जे। समझ गए, हाँ, बी ऑफ के ए ऑफ जे, ये जो था ए ऑफ जे था वो बी ऑफ के में आ जाएगा। और फिर फाइनली हम क्या कहेंगे जी, के प्लस प्लस कर देना, और साथ में जे प्लस प्लस कर देना। ये तो अपना मर्ज वाली बात होगी। अब बस एक एक्स्ट्रा लाइन हम और ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन्स प्लस कितना, मैंने बोला था आपको आई से लेकर के मिड तक जो था वो सारी इन्वर्जन्स थी, है ना। तो आई से लेकर मिड तक एलिमेंट कितने हैं बेटा, ये बताओ मेरे को जरा। तो एरे वाली सिंपल बात होगी कि एरे में आई से हम शुरू कर रहे हैं, मिड तक जा रहे हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। तो मिड माइनस आई प्लस वन, सो सिंपल, बस यही चीज ऐड कर दो, काम खत्म। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन्स प्लस मिड माइनस आई प्लस वन, सो सिंपल। बाकी और मैं नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स मैंने रफ काम किया है पूरा, और सब वो नहीं लिखा उसमें, फालतू में कोड लिखूंगा करूंगा, उसमें टाइम पास होगा कुछ नहीं। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दी। तो इस काम को करने के लिए आप मेरे को आराम से बता सकते हो कि कौन सा टाइम लगेगा। ये सब मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दिखा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर क्या मॉडिफिकेशंस करनी है और क्या करना है एंड सो ऑन, बस उसलिए मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। तो ये तो एग्जैक्टली मर्ज टाइप ही रह गया, कोई फर्क नहीं आया। यहां तक तो बिल्कुल मर्ज वाली बात थी, ये भी बिल्कुल मर्ज वाली बात थी। बस ये एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है मर्ज एल्गोरिदम के अंदर आकर के, बस काम खत्म हो जाएगा हमारा।
आई थिंक और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं उसमें इतना नहीं घुसना चाहता, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो इसलिए मैंने कहा आपको जो मर्ज एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी थी वही हमारी ये जो नया मॉडिफाइड मर्ज एल्गोरिथम बना रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अल्टीमेटली हम कर तो वही मर्ज सॉर्ट वाली काम ही रहे हैं, तो वही सब चल जाएगा। तो एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी एकदम फर्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इसलिए अब आपको प्रॉपर प्रूफ मिल चुका है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये क्यों आ रही है, ठीक है। और ये मजाक नहीं है, गेट का पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन एन एरे, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन लॉग एन, काम खत्म, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन, तो बस मर्ज सॉर्ट मॉडिफाइड किया हमने और कुछ नहीं किया। आई थिंक आपको अब समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हमने काम एग्जैक्टली कैसे किया है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे ना आप लोग क्या किया है हमने, है ना। तो जैसे ये 9 था और यहाँ पे 10 था, तो 9 आया था तो ये सारे के सारे इन्वर्जन पैदा कर रहे थे, तो मतलब आई से लेकर मिड तक ये पूरी इन्वर्जन है। फिर 13 और 10 को कंपेयर किया, 10 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 15 और 13 को कंपेयर किया था, तो फिर 15 से लेकर के 50 तक ये सारे के सारे इन्वर्जन थे 13 के लिए, तो मतलब आई से लेकर के मिड तक ये पूरा का पूरा इन्वर्जन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन जो आप पहले गिनती करके बैठे हो वो प्लस में आप आई टू मिड जितने एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दो, तो आई टू मिड कितने एलिमेंट हो जाएंगे, मिड माइनस आई प्लस वन, बस खत्म, सो सिंपल, कुछ है ही नहीं, ठीक है। आई थिंक आप पकड़ गए होगे। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा मर्ज सॉर्ट का टॉपिक कंप्लीटेड हो चुका है, वो तो हम पहले ही वैसे कर चुके थे, लेकिन वो जो एक इन्वर्जन का टॉपिक था, मतलब एप्लीकेशन थी, वो भी कंप्लीटेड है। तो सीधी बात करें तो एक और टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर दिया, मर्ज सॉर्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, काउंटिंग द नंबर ऑफ इन्वर्जन डिवाइड एंड कॉन्कर से होता है, ये भी मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कंफर्टेबली क्विक सॉर्ट को शुरू कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।